परि परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी को जयंती एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। इसका परिवर्तनी नाम इस आधार पर है कि इस दिन शयन करते हुए विष्णु भगवान करवट बदलते हैं और वामन एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी से संबंधित महात्म्य को बता रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, उससे भी अधिक। इस दिन जो कोई भगवान वामन की पूजा करता है उसे तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेते हैं उनके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। इस एकादशी को करवट बदलने की बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ भगवान किस प्रकार शयन करते हैं और करवट बदलते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन का रूप बनाकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास की विधि क्या है और भगवान के शयन करने की उस समय सीमा में संसारी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। वह सब बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा, कुंती नंदन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित सब पापों को नाश करने वाली कथा सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। बलि नाम का एक दानव था। वह भगवान का भक्त था, साथ ही दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। सदा यज्ञ एवं तपस्या करता रहता था। उसकी भक्ति और जप तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग पर राज्य करने लगा। इंद्र आदि देवता इस बात को सहन नहीं कर सके तो वे भगवान के पास गए और अपनी समस्या उन्हें बताई। देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया। वे तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे और राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वामन रूप धारण करके भगवान ने बलि को किस प्रकार जीता, यह प्रसंग विस्तार के साथ बताइए। आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बारे में मेरा जानने की इच्छा बहुत अधिक हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, भगवान वामन का रूप बनाकर बलि के पास गए और बोले, राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान कर दे। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको 3 लोक दान करने का फल मिल जाएगा। राजा बलि ने इसको छोटी तुच्छ सी बात समझकर स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने का तैयार हो गया। तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाकर 2 पगों में भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक को नाप लिया। उस समय इंद्रादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान ने राजा बलि को पकड़कर पूछा, राजा बलि, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया। भगवान ने उसके सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। ऐसा करने पर उसी क्षण वह पाताल लोक में चला गया। जब भगवान ने उसकी विनय पर ध्यान दिया तो बोले, बलि, मैं भी पाताल में तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी और एक क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करती रहेगी। इसी एकादशी से भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें चावल और दही के साथ चांदी का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस व्रत को करता है वह स्वर्ग में जाकर सदैव चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है। उसे लोक परलोक में दोनों जगह यश प्राप्त होता है। जो पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने पर मिलने वाला फल प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी में वामन भगवान की पूजा होती है और आहार ककड़ी का लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।